इंडिया पर इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि यूपी की धौरारा लोकसभा सीट पर बसपा के श्याम किशोर अवस्थी को बेहतर प्रदर्शन करने पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने इनाम दिया है। क्या पूरी जानकारी है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं, क्या पूरी जानकारी है? देखिए अरुणेश, आपको बता दें कि इस बार लोकसभा के चुनाव में जो 2024 में हुए, बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक और खराब कहा जाएगा। पिछले चुनाव की अगर बात करें, 2019 में लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो बहुजन समाज पार्टी को प्रदेश में 10 सीटें मिली थी। इस बार बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अकेले लड़ने का निर्णय किया था और उम्मीद की थी कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन फिर से जो है 2019 वाला दोहराएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो काफी नीचे खिसक कर आ गया। पार्टी के प्रत्याशियों का आलम यह था कि बहुत सारे प्रत्याशी 1 लाख वोट भी नहीं पा सके। तो ऐसे में कुल मिलाकर बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक कहा जाएगा और जब परिणाम आए तो उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का आक्रोश सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज पर जो है फूटा है और उन्होंने टिकट दिया था और बड़ी अपेक्षाएं की थी, तो उन्होंने मुस्लिम समाज को लेकर पिछले दिनों बड़ी बात भी कही। फिलहाल ऐसे में जब बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को निकालती जा रही हैं सुप्रीमो मायावती, तो उस बीच इनाम भी दे रही हैं। वो भी एक महत्वपूर्ण बात भी कही जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की उस धौरारा लोकसभा सीट पर जहां हालांकि पिछले चुनाव को अगर देखें तो दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी रहती आई है। तब हालांकि एक बार बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी और एक बार सपा के साथ मिलकर रही थी और दूसरे नंबर पर कड़ी टक्कर दी थी भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें अकेले दम पर बहुजन समाज पार्टी लड़ी और यहाँ पर पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भारतीय जनता पार्टी से बसपा में आए श्याम किशोर अवस्थी को टिकट दिया और टिकट देने के बाद यहाँ हालांकि वो जीत तो नहीं दर्ज कर सके बल्कि तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन जो प्रदर्शन है बहुजन समाज पार्टी का वो बहुत बेहतरीन श्याम किशोर अवस्थी ने किया। 1,85,474 वोट पाकर वो तीसरे स्थान पर रहे। ये अच्छा वोट कहा जाएगा उनके लिहाज से, जिस तरीके के बसपा का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। और एक कहावत है, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, जो कि श्याम किशोर अवस्थी ने धौरारा लोकसभा सीट पर चरितार्थ कर दिखलाया है। एक समय था, बताते हैं कि श्याम किशोर अवस्थी जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद रही है रेखा अरुण वर्मा, उनके काफी करीबी माने जाते थे और अब उनसे कुछ अलग उनकी राहें हुई और उसके बाद वो बहुजन समाज पार्टी में चले गए और वहां से टिकट झटक लाए। उसके बाद उन्होंने 1,85,474 मत हासिल कर अपना तो बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की रेखा अरुण वर्मा को हराने का काम किया, क्योंकि यहाँ बहुत ही निकटस्थ चुनाव हुआ और सपा के आनंद भदौरिया बहुत ही कम मतों के अंतराल से जीते हैं। तो ऐसे में ये वोट जो माना गया श्याम किशोर अवस्थी का, ये माना गया कि ब्राह्मण मतों को वो अपनी ओर लाने में सफल रहे, जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक माना जाता था। इस वजह से हार हुई। फिलहाल हम आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने श्याम किशोर अवस्थी को इनाम दिया है और लखनऊ मंडल का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। इसकी जानकारी खुद अपने जो फेसबुक अकाउंट है श्याम किशोर अवस्थी ने देते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है बहन जी का, और उन्होंने इसकी जानकारी लोगों को दी। बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनसे मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि हाँ, सुनने को उनको भी मिला है, लेकिन अभी उनके पास ऊपर से जानकारी आनी है और फिलहाल उन्हें लग रहा है कि हाँ, जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिलाकर हारने के बावजूद भी श्याम किशोर अवस्थी को बधाई देने का तांता भी शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग श्याम किशोर अवस्थी को इस नई जिम्मेदारी के लिए बधाई देने लगे हैं और उनकी भी हिम्मत की दाद कही जाएगी कि चुनाव हारने के बाद भी
वो पस्त नजर नहीं आ रहे हैं और नई जिम्मेदारी के साथ अब वो क्षेत्र में मौजूद रहेंगे, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और अगले चुनाव का वो शायद बखूबी इंतजार कर रहे होंगे और उसकी तैयारी भी अभी से शुरू कर देंगे। तो कुल मिलाकर ये अहम जानकारी अब तक निकल कर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है इंडिया पर। आपको बता दें, धौरारा से बसपा प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी को बेहतर प्रदर्शन के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो है लखनऊ मंडल का पार्टी कोऑर्डिनेटर बनाया है। इसको अगर हम कहें तो माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के तत्काल बाद बहन जी ने जो है 2027 के विधानसभा चुनाव की जो है नींव रखना स्टार्ट कर दिया है। फिलहाल आपको बता दें, इंडिया लगातार हाल ही संपन्न हुए लोकसभा चुनावों की बूथवार किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं इसकी श्रृंखला चला रहा है। दर्शक इस बात को जरूर देख सकते हैं। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।